नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। आज रूपाली बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि वह पहली बार उसके घर वालों से मिलने के लिए जा रही थी, जिस वजह से उसके दिल में खुशी की उमंग दौड़ रही थी। उस शाम पहली बार दीपक के घर वालों से मिलकर रूपाली को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई अनुज और उसकी पत्नी रीचा ने रूपाली को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा और बहुत सारा लाड़ प्यार भी दिया। वह दीपक के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। दीपक के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले आए। रूपाली का हाथ पकड़कर घूमते हुए दीपक अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 3 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घरवाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। रूपाली ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उनके साथ निभा लोगी? दीपक भावुक होकर कहने लगा। बड़े मज़े से, क्यों नहीं? फिर रूपाली ने पूछा, क्या तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? तो दीपक ने कहा, नहीं, अभी नहीं बताया है, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। दीपक ने झुककर रूपाली के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद रूपाली ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता? दीपक ने उसे छेड़ा और कहा, नहीं, अभी नहीं, शादी करनी है, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन मुझे तो बहुत जल्दी शादी करनी है, रूपाली ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया था। मेरा दिल भी तुम्हें जी भरकर प्यार करने को तड़प रहा है। कुछ दिन बाद माँ, अनुज और रीचा महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने दिल्ली जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। दीपक का यह जवाब सुनकर रूपाली खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में दीपक देर तक अपनी प्यार भरी बातों से रूपाली के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई रूपाली को इस पल के उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। दीपक रूपाली को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। रूपाली की माँ गीता उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना, तुम्हारी मनपसंद भरवा पराठा बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। रूपाली की माँ भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उस रात पलंग पर लेटकर रूपाली देर तक दीपक और अपने बारे में सोचती रही। उसे रात भर उसी के सपने भी आते रहे। वह उसके मीठे सपनों में खो गई। सिर्फ 3 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस आने जाने लगे थे। दीपक की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना रूपाली को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में दीपक को ज़्यादा समय नहीं लगा।
रोज रोज उम्र बढ़ती जाती और अगले महीने मैं 35 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता ने स्वस्थ संतान पैदा कर पाते और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। दीपक के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर रूपाली के मन ने यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से रूपाली ने दीपक को अपने दिल के निकट आने के ज़्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर रूपाली के मन ने बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे खुशमिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात दीपक के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफ़ी देर से सोई थी। तभी अचानक से दीपक के पास उसके भाई अनुज का फ़ोन आता है और वह कहता है, भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन करना होगा, वरना माँ को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर उसका भाई जोर जोर से रोने लगा। अनुज ने रविवार की रात को जब यह खबर दीपक को फ़ोन पर दी तो उस समय वह रूपाली के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर दीपक एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो रूपाली व गीता बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मुझे जल्दी दिल्ली जाना होगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने को कहा गया है। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो माँ को कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा क्योंकि मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन रूपाली, मेरे पास इस वक्त 3 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशगी दिए गए 6 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ, वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी रख देता हूँ। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। दीपक को इस तरह से रोता हुआ देखकर रूपाली भी भावुक हो गई। उसकी बात को सुनकर रूपाली बोली, बेकार की बात मत करो, मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? रूपाली ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? दीपक हैरानी से भर उठा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? रूपाली की इस दलील को सुनकर दीपक ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती रूपाली खुद भी आंसू बहाए जा रही थी। लेकिन उस रात रूपाली की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने दीपक को 3 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। दीपक से अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा? इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतरा रहा था। दीपक के साथ में घर बसाने के सपने देख रही हूँ। उसके प्यार ने मेरे रेगिस्तान जैसी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत फूल खिलाए हैं। क्या उस पर विश्वास करके उसे 3 लाख रुपए दे दूं? इस सवाल का जवाब न मैं देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी और अपराध बोध से जी भर उठता है। देर रात तक करवटें बदलने के बावजूद वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी थी। अगले दिन ऑफिस में 10 बजे के करीब अनुज का फ़ोन आया और उसने बताया कि दिल्ली पैसे पहुंच गए हैं।
उसने दीपक को प्रश्न स्वर में बताया था, भाई रुपए पहुंच गए हैं। रूपाली का यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन रूपाली दिल्ली कब पहुंची? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए दीपक ने सवाल किया। शाम को आ गई थी, मैं उन्हें एयरपोर्ट से ले आया था। रुपए जमा हो गए हैं, वह ड्राफ्ट लाई है, उसे कल जमा करवा देंगे। अब माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम कब आ रहे हो? मैं रात की गाड़ी पकड़ कर आता हूँ। ठीक है, रूपाली कहाँ है? मामा जी के साथ घर गई है, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर दीपक ने फ़ोन काट दिया था। उसने रूपाली से बात करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन अभी भी बंद था। फिर वह स्टेशन पहुंचने की तैयारी में लग गया। उसे बिना कुछ बताए रूपाली 3 लाख का ड्राफ्ट लेकर अकेली दिल्ली क्यों चली गई? इस सवाल का कोई माकूल जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहा था। उसका दिल रूपाली के प्रति आभार तो महसूस कर रहा था, पर मन का एक हिस्सा उसके इस कदम का कारण न समझ पाने से बेचैन और परेशान भी था। अगले दिन रूपाली से उसकी मुलाकात मामा जी के घर में हुई। जब आसपास कोई नहीं था तब दीपक ने उससे आहत भाव से पूछ ही लिया, मुझ पर क्यों विश्वास नहीं कर सकी तुम रूपाली? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं माँ की बीमारी के बारे में झूठ भी बोल सकता हूँ? रुपए तुमने मेरे हाथों इसलिए नहीं भिजवाए हैं ना? रूपाली उसका हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, दीपक तुम मुझ विधवा के मनोभावों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करना। प्लीज, तुम्हारे लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में सुरक्षा और शांति का एहसास मेरी जमा पूंजी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्यार में पागल मेरा दिल तुम्हें 3 लाख रुपए देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया था, लेकिन मेरा हिसाबी किताबी मन तुम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने दोनों की सुनी और रुपए लेकर खुद यहाँ चली आई। मेरे ऐसा करने से तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। तुम्हारे दिल को यूँ चोट पहुँचाने के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे मन में चली उथल पुथल को मैं अब समझ सकता हूँ। तुमने जो किया उससे तुम्हारी मानसिक परिपक्वता और समझदारी झलकती है। अपनी गांठ का पैसा ही कठिन समय में काम आता है। हमारे जैसे सीमित आय वालों को ऊपरी चमक दमक वाली दिखावे की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। अपने अहंकार को बीच में लाकर मेरा तुमसे नाराज़ होना बिल्कुल गलत है। तुम तो मेरे लिए दोस्तों व रिश्तेदारों से ज़्यादा विश्वसनीय साबित हुई हो। माँ के इलाज में मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। एक दूसरे की आंखों में अपने लिए नजर आ रहे प्यार व चाहत के भावों को देखकर उन दोनों के दिलों में आपसी विश्वास की जड़ों को बहुत गहरी मजबूती मिल गई थी। उन दोनों में अब प्यार का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। ऑपरेशन हो जाने के बाद दीपक की मां स्वस्थ हो गई थी। फिर उन्होंने दीपक और रूपाली की धूमधाम से शादी की। दोनों में बहुत प्यार और सम्मान था। रूपाली की समझदारी से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, जो एक अटूट बंधन में बंध गया था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।